इन दिनों अगर हम जयपुर, भोपाल, पटना, लखनऊ और दिल्ली में रहकर बहुत गर्मी लगने की शिकायत कर रहे हैं तो एक बार हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि दुनिया भर के मौसम में कैसी तबाही मची हुई है। जिस दिन कनाडा में पहली बार पारा 49.6 डिग्री पहुंच गया, गर्मी से लोग चलते चलते सड़कों पर गिरने लगे। उसी दिन न्यूजीलैंड में इतनी बर्फ़ पड़ी कि सड़कें जाम हो गई। अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका खाड़ी के देशों से लेकर भारत, पाकिस्तान तक के मौसम में भयानक बदलाव हो रहे हैं। इसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कहा जा रहा है, जो दुनिया की तबाही की ओर इशारा कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। इतिहास में पहली बार 45 डिग्री से ऊपर गया कनाडा का टेम्परेचर। इस वक्त कनाडा में हीट डोम यानी ऐसी लू चल रही है जैसे 10,000 साल में शायद एक बार किसी देश में चलती है। इसके कारण जिस कनाडा में औसत तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहता था, वहाँ का पारा 49.6 डिग्री तक पहुँच गया है। इससे पहले जुलाई 1937 में कनाडा के कई हिस्सों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन अब 84 साल बाद एक बार फिर गर्मी का कहर कनाडा में टूटा है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं। गर्मी से 400 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। वैंकूवर, पोर्टलैंड, इडाहो, ऑरेगन में सड़कों पर पानी का फव्वारा छोड़ने वाली मशीन लगा दी गई है। जगह जगह कूलिंग स्टेशन खुल रहे हैं। वैंकूवर के करीब 5,000 लोगों की क्षमता वाले कूलिंग सेंटर और एसी वाले सिनेमा हॉल अगले 10 दिनों तक हाउसफुल हैं। अगर हम कनाडा के पिछले 84 वर्षों के अधिकतम तापमान की बात करें तो इनमें शामिल है 1975 का ओंटारियो 38.3 डिग्री, 1935 में वुडस्टॉक में 39.4 डिग्री, 2009 में ब्रिटिश कोलंबिया में 41.2 डिग्री, 1936 टोरंटो में 40.6, 1919 में ओंटारियो में 42.2, 1936 ब्रैंडन में 43.3, 1941 ब्रिटिश कोलंबिया में 44.4, 1936 इमर्सन में 44.4, 1937 येलो ग्रास में 45 और अब 2021 में 49.6 डिग्री अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है। आइए अब जानते हैं कि कनाडा और अमेरिका में अचानक इतनी भयानक लू क्यों चल रही है। इसके पीछे उच्च दबाव वाले दो सिस्टम हैं। मौसम में सिस्टम का मतलब आप समझते हैं, जैसे हम आम कामों के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, वैसे ही अगर मौसम में किसी खास किस्म की बात नज़र आने लगे तो उसे सिस्टम कहते हैं। फिलहाल उच्च दबाव वाले जो दो सिस्टम बने हैं उनमें दो जगहों से बहुत गर्म हवाएं आ रही हैं। ये जहाँ से गुजर रही हैं वहाँ आग बरसने जैसा माहौल बना रही हैं। पहली गर्म हवा अलास्का के अलेउतियन द्वीप समूह से आ रही है और दूसरी कनाडा के जेम्स बे और हडसन बे से। ये गर्म हवाएं इतनी तगड़ी हैं कि इनके सिस्टम के अंदर समुद्री हवा घुस ही नहीं पा रही। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह प्रेशर कुकर के अंदर बेहद गर्म हवाएं रहती हैं। उसके आसपास ठंडी होती हैं, लेकिन वो प्रेशर कुकर के अंदर नहीं जा पाती। अमेरिका का उत्तर प्रशांत क्षेत्र और कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया वाला हिस्सा फिलहाल प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें जैसे उबलती हैं वैसे ही महसूस कर रहा है। आज तक इतनी गर्मी कनाडा में नहीं पड़ी थी। 65 साल से अधिक वाले 22 करोड़ लोग फिलहाल भयानक खतरे का सामना कर रहे हैं। अभी इससे निपटने का कोई तरीका भी नहीं है। आग लगने और सूखा पड़ने का खतरा भी लोगों के सर पर मंडरा रहा है। 15 जुलाई तक तो कोई दबाव नहीं होगा। इससे पूरी दुनिया के तापमान पर बुरा असर पड़ सकता है। अभी इसके जाने को लेकर कोई भविष्यवाणी करना कठिन है। समुद्र से सटे पश्चिमी किनारे लगातार कई दिनों तक गर्म रह सकते हैं। कई लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि क्या ये मामला ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। साल 1900 की तुलना में फिलहाल धरती का पारा 2 डिग्री के आसपास बढ़ गया है। पूरी दुनिया लगातार गर्म होती जा रही है। हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कनाडा और अमेरिका की मौजूदा घटनाओं की एक बड़ी वजह पश्चिमी अमेरिका का सूखा भी है। सूखे के वक्त सूरज की रोशनी सीधे धरती को गर्म करती है। इस क्षेत्र में जब सामान्य हवाएं भी चलती हैं तो वो लू बन जाती हैं। समुद्र किनारे लगातार हवा चलती है तब लू का एक सिस्टम बन जाता है। आसमान में पहुंचकर ये अजीब किस्म का दबाव बनाती है जो बेहद खतरनाक होता है। इस साल पूर्वी यूरोप के देश हंगरी, सर्बिया और यूक्रेन बहुत बुरी तरह से तप रहे हैं। द गार्जियन में छपी
एक स्टडी कहती है कि ये क्लाइमेट चेंज का असर है। हर साल इन देशों में गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में भयानक बारिश के संकेत दिख रहे हैं। धरती के तापमान में हर 40 से 60 साल के बीच कुछ बदलाव दिखते हैं। 1880 में धरती का तापमान -0.2 डिग्री था। 60 साल बाद यानी कि 1940 में पहली बार यह 0 डिग्री पर पहुंचा था। इसके ठीक 40 साल बाद 1980 में ये पारा बढ़कर 0.2 डिग्री से ऊपर आ गया, यानी कि 100 साल में पारा -0.2 डिग्री से 100% बढ़कर 0.2 हो गया। लेकिन 1980 के बाद 40 साल यानी 2020 तक धरती 1 डिग्री गर्म हो गई, यानी बीते 40 साल में ठीक उसके पहले के 40 साल की तुलना में 400% तापमान बढ़ा है। इस बढ़ते टेम्परेचर से इंडिया में भी अब परेशानियां दिखने लगी हैं। दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच यहाँ के कुछ अस्पतालों में शरीर में पानी की कमी और उल्टी की शिकायत करने वाले भी पेशेंट अब पहुँचने लगे हैं। और ये किस्सा सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे भारत का है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लू जैसी स्थिति है और यहाँ का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2012 के बाद से जुलाई में सबसे ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 जुलाई तक मानसून के यहाँ पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं है। शरीर में पानी की कमी, उल्टी और उबकाई के मामले अब हॉस्पिटल्स में आने शुरू हो गए हैं। इसका कारण दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में लगातार तापमान में वृद्धि होना है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर कितना टेम्परेचर झेल सकता है। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड में टेम्परेचर 49 से ऊपर चला गया है, लेकिन क्या हमारा शरीर इस टेम्परेचर को झेल सकता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.5 से 38.3 डिग्री सेल्सियस होता है। यह हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि 38 या 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपको गर्मी नहीं लगेगी। त्वचा के स्तर पर इससे कम तापमान भी महसूस हो सकता है। बाहरी तापमान के बढ़ते ही आपको गर्मी क्यों लगती है, ये भी सवाल है। आपने महसूस किया होगा कि 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर भी आपको हल्की गर्मी महसूस होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि आपके शरीर का तापमान इससे ज़्यादा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा ऊष्मा की सुचालक नहीं है। आसान भाषा में इसे समझें तो तापमान की तुलना आप अपने शरीर के संपर्क में आने वाले वातावरण के साथ कर सकते हैं। आपका शरीर जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा का तापमान आपके शरीर में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन आपके शरीर का तापमान हवा में उतना ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि हवा ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है। लेकिन अगर आप पानी में हैं, जब आप पानी के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर का तापमान पानी में ट्रांसफ़र होता है। यही वजह है कि 45 या 50 डिग्री सेल्सियस के ताप वाला पानी आपको उतना गर्म नहीं महसूस होता जितना कि उतने ताप की हवा। क्लिनिकल रिसर्च की माने तो तापमान बढ़ने पर शरीर एक खास पैटर्न में रिएक्ट करता है। शरीर का 70% से ज़्यादा अंश पानी से बना होता है, यानी हमारे शरीर का पानी बढ़ते तापमान में शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए गर्मी के साथ जूझता है। पसीना आना इस प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा देर अगर शरीर इस प्रक्रिया में रहता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होते ही हर शरीर अपनी तासीर के हिसाब से रिएक्ट करता है। किसी को चक्कर आ सकते हैं तो किसी को सिर दर्द हो सकता है और किसी को बेहोशी भी हो सकती है। असल में पानी की कमी से सांस की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस वजह से खून का फ्लो बनाए रखने के लिए दिल और फेफड़ों पर इसका ज़्यादा दबाव पड़ता है। इससे आपके ब्लड फ्लो पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक हमारा वीडियो था कि कैसे पूरी दुनिया में तापमान बदल रहा है और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।